फ्यूचर ऑफ एजुकेशन. व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन दैट वी आर टेकिंग टुडे? आज जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ाई हमें कब तक काम दे सकती है? दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हर 4 से 5 साल में टेक्नोलॉजी, एजुकेशन सब कुछ बदल जाता है. मैंने अपने बचपन में जितने प्लैनेट्स पढ़े थे, आज उतने प्लैनेट्स हम आज की बुक्स में नहीं पढ़ते हैं. साइंस को जिस नज़रिए से मैंने बचपन में देखा था, आज की साइंस बदल गई है, आज का कंप्यूटर बदल गया, आज की टेक्नोलॉजी बदल गई है. आज जो हम जितनी शिद्दत से पढ़ रहे हैं, क्या कल को उस चीज़ की उतनी इम्पॉर्टेंस रहने वाली है? आज हम एजुकेशन में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंस लैंग्वेज को, इंग्लिश को देते हैं. अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है, इन्होंने कह दिया 3 लैंग्वेज पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, जिसमें रीजनल लैंग्वेज आपकी हिंदी और आपकी एक इंग्लिश, ये 3 मान लीजिए, या कोई भी 3 लैंग्वेजेस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिलने वाली है. अब आपको इंग्लिश पढ़ना है या मल्टीपल लैंग्वेजेस पढ़ना है. सिमिलरली डिफरेंट सब्जेक्ट्स, समय समय पर सब्जेक्ट्स की जो रिक्वायरमेंट है वो बदलती चली जाती है. आज कोई सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले समय में शायद कुछ और इम्पॉर्टेंट हो. तो जब किसी पर्टिकुलर कोर्स की डिमांड बढ़ रही होती है या किसी सब्जेक्ट की डिमांड बढ़ रही होती है, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने वाले लोगों की क्वांटिटी एकदम से बढ़ जाती है, होड़ सी लग जाती है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पढ़ने की. यहाँ एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहूँगा वापस से इंग्लिश लैंग्वेज पर. पिछले 10-15 सालों में इंग्लिश लैंग्वेज की डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ी है. पागलपन देखा है स्कूलों में इंग्लिश को पढ़ाने को लेकर. शायद वो मार्केटिंग है, और इंग्लिश को पढ़ाने की आड़ में हम बाकी ज़रूरी की चीज़ें उतनी ज़्यादा तवज्जो नहीं देते, उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते. आई एम नॉट डिनाइंग द फैक्ट दैट इंग्लिश इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट. इंग्लिश बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, थी और रहेगी, बिकॉज इट हैज़ बिकम अ ग्लोबल लैंग्वेज. बट आप टेक्नोलॉजी देखिए ना, कितना तेज़ी से युग बदल रहा है, कितना तेज़ी से सब कुछ बदल रहा है. आज की डेट में इंटरनेट पर आप हिंदी में कुछ सर्च करें, आपको एक्यूरेट रिजल्ट्स मिल जाते हैं. इवन ऐसे डिवाइसेस आने लग गए हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर्स आने लग गए हैं जो रियल टाइम में आपकी बात को दूसरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देते हैं. आप हिंदी बोल रहे हैं, दूसरे बंदे को इंग्लिश सुनाई देगी. इस चीज़ पे काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप कर रही है. एक बंदा बंगाली में अगर कोई बात कह रहा है और आप बंगाली नहीं जानते हैं, आप हिंदी जानते हैं या सिर्फ इंग्लिश जानते हैं या सिर्फ फ्रेंच जानते हैं, तो आपको सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन में वो एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी रहेगी और उसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे कि ट्रांसलेट किस लैंग्वेज से किस लैंग्वेज में करना है. सामने वाला बंदा जो भी भाषा बोल रहा है, आपको वही सुनाई पड़ेगी जो आप सुनना चाहते हैं. और शायद यही रीज़न है कि गवर्नमेंट इज़ एम्फेसाइजिंग ऑन 3 लैंग्वेज पॉलिसी, कि फोकस सिर्फ ग्लोबल लैंग्वेज या इंग्लिश पर ना टिका रहे. डाइवर्सिफाई भी हो जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी हर लैंग्वेज अपने आप में अपना कल्चर और एक एसेंस को संजो के रखती है. तो यहाँ जो मैं देखता हूँ, जो एक ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है, दैट इज़ द ट्रेंड इज़ शिफ्टिंग टुवर्ड्स टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. और मुझे ऐसा लगता है कि शायद आने वाला समय पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का समय होने वाला है. जो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे होंगे या करने में सक्षम होंगे, उन लोगों के बिज़नेस करने के या जॉब करने के चांसेस ज़्यादा होंगे. उन लोगों को ज़्यादा इंटेलिजेंट माना जाएगा, क्योंकि कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं रह जाएगी. और जो लोग सिर्फ ये सोच के बैठे हैं कि आई एम गुड इन इंग्लिश और आई एम गुड इन दिस लैंग्वेज, शायद उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहेगी. क्योंकि लैंग्वेज बैरियर तो आप मान के चलिए कि आज से 10 साल बाद किसी भी तरह का लैंग्वेज बैरियर नहीं रहेगा. हर लैंग्वेज अपने आप में एग्जिस्ट करती रहेगी. पीपल विल बी यूजिंग द ट्रांसलेशन एप्स इन द रियल टाइम, और ट्रांसलेशंस चल रही होंगी. बट हाँ, हर चीज़ के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगा. चाहे वो लैंग्वेज ट्रांसलेशन है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगा. चाहे वो टेक्नोलॉजी है, उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लगेगा. सो टेक्नोलॉजी की तरफ शिफ्ट बढ़ता दिखता है, और दिस इज़ द वन स्किल दैट विल बी मच रिक्वायर्ड. इसके अलावा जो मुझे लगता है कि पब्लिक स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ेगी. सो पीपल स्किल्स से मेरा मतलब है द स्किल्स दैट कैन कनेक्ट मल्टीपल पीपल. अब वो आप टेक्नोलॉजी के थ्रू मल्टीपल पीपल को कनेक्ट कर रहे हैं, बट हाँ, वो चीज़ ऑलरेडी बीत चुकी है. लाइक सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, जिसमें टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करी गई. लोग कनेक्ट हुए भी हैं, बट उसमें आइसोलेशन बढ़ा है. अब लोग बोर हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है उधर. फिर वहाँ पर इंपॉर्टेंस उन पुरानी चीज़ों की निकल कर आती है. जो व्यक्ति कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेगा कि बहुत सारे लोगों को आपस में जोड़ पाएगा इन द रियल सेंस, वो विन कर जाएगा. अभी उल्टा है. अभी क्या है कि लोग
आपस में उठते बैठते हैं, मिलते जुलते हैं, तो लोगों का ध्यान थोड़ा सा टेक्नोलॉजी पर रहता है। अरे देख, ऐसे भी कर सकते हैं, घर बैठ के भी हम ये सब काम कर सकते हैं। लेकिन जब सब घर बैठ के हो रहा होगा तो लोग कहेंगे नहीं यार, रियल टाइम में हमें जाना है और एक दूसरे से मिलना है। इसके अलावा द वे हाउ यू सेल will always remain important. Irrespective of language, the way how you are talking to someone, how you sell yourself, how you sell your ideas will always remain important. So I think these are the three things that you should consider. Number one, future is of technology. Technology में भी खास तौर पे artificial intelligence. Number two, people skills, how you manage people और how you coordinate people. और number three, selling skills, वो आज भी important है और फ्यूचर में भी इम्पॉर्टेंट रहेंगी। इसके अलावा एक फोर्थ चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट निकल कर आती है, दैट इज़ स्किल। ख़ास तौर पे वो स्किल्स जिसकी स्कार्सिटी पैदा हो रही है। लाइक पीपल डोंट वांट टू बिकम प्लम्बर, पीपल डोंट वांट टू बिकम ड्राइवर्स, पीपल डोंट वांट टू बिकम इलेक्ट्रीशियन नाउअडेज। ठीक है, फॉरेन कंट्रीज़ में क्या है, प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, इनकी स्कार्सिटी। इंडियंस जाते हैं वहाँ बहुत अच्छी सैलरी, बहुत अच्छा आवरली रेट पर वो ये सब काम करते हैं। इंडिया में भी वो ट्रेंड आता नज़र आ रहा है। नेक्स्ट जनरेशन इज़ नॉट गोइंग इनटू दैट। अब ये सेक्टर भी ऑर्गेनाइज्ड होता चला जा रहा है, तो इसमें डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। स्किलिंग में बहुत ज़्यादा डिमांड फ्यूचर में बढ़ेगी और ये काम धीरे धीरे बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते चले जाएंगे, बिकॉज सिर्फ मशीनरी इन कामों को आने वाले 10-15 साल में तो पूरी तरह से करने में कैपेबल नहीं होगी। ऐसे रोबोट्स मुझे नहीं लगता कि 15 साल में आ जाएंगे, जिनको आप जस्ट कॉल करेंगे और ऑन कॉल वो आगे, अगर कोई लीकेज है उसको चेक कर लेगा या कोई इलेक्ट्रिसिटी में कुछ डिफेक्ट हो गया तो रोबोट आगे उसको चेक कर लेगा। ये चीज़ पॉसिबिलिटी नहीं है, उसमें ह्यूमन इंटरवेंशन हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगी। तो इन सब चीज़ों पर फोकस करेंगे तो फ्यूचर इन्हीं सब चीज़ों का है। चलिए फ्रेंड्स, इसी थॉट के साथ आपको छोड़े चलता हूँ, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।